नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी मेरे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, लगातार आप लोग एजीटीए की शॉर्टलिस्ट के बारे में, ठीक है, अभी जब से 2025 से स्टार्ट हुआ है, लगातार क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। अभी फरवरी की कुछ जानकारियां चल रही हैं कि फरवरी में टीए की शॉर्टलिस्टिंग आ सकती है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। साथ ही साथ एग्ज़ाम आपका कब तक हो सकता है उसकी तिथि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और आपकी जो पैट की शॉर्ट लिस्टिंग होनी है उसमें कितने आपके अगर नंबर हैं तब आप मुख्य परीक्षा के लिए सेफ़ हो, उसके बारे में भी हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में एंड तक आप लोग बने रहना। उसके साथ साथ जो भी हमारे साथी एजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाना चाहें टीए के, तो एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा द्वारा एजीटीए के 25 सेट पेपर मात्र 49 रुपये की एक छोटी फीस में 30 और 31 जनवरी इन 2 दिनों में आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 25 सेट पेपर आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे मात्र 49 रुपये की एक फ़ीस में। इसमें साथियों 10 सेट पेपर की पीडीएफ, जिसको आप लोग एप्लीकेशन से डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा पाएंगे, ये उपलब्ध करवाई जाएंगी। और 15 आपको सेट पेपर एप्लीकेशन पे इस पे मिलेंगे, जिस पे आप एप्लीकेशन पे उनको अटेम्प्ट करके और सबमिट कर पाएंगे। वहीं पे आपके जो अन्य साथी हैं जो बैच में जुड़े होंगे उनके भी आपको नंबर दिखेंगे, आपकी रैंक आपको दिखेगी। तो ये टोटल इस प्रकार से 25 सेट पेपर साथियों रहेंगे। प्रिंटेबल इसमें जो सेट पेपर हैं साथियों कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, ये प्रिंटेबल सेट पेपर का एक डेमो है, तो इस प्रकार से प्रिंटेबल सेट पेपर इसमें है, और बाकी एप्लीकेशन के सेट पेपर आपके अलग इसमें हैं। ठीक है, तो इस बैच में साथियों आप जुड़ सकते हैं। ये जो पूरा बैच है साथियों टीचमेंट एप्लीकेशन पे आपका चलाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो भी साथी इस बैच में जुड़ना चाहें, सेट पेपर के दिए गए क्यूआर कोड पे 49 रुपये पे करके हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 94 510 70 8 47, इस पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तत्काल बाद आपको एप्लीकेशन की लिंक भेज दी जाएगी और आपका जो बैच है सेट पेपर का उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले साथियों हम लोग बात कर लेते हैं एजीटीए की शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में। ठीक है, कि एजीटीए की शॉर्ट लिस्टिंग आपकी कब तक आयोग लगा सकता है। तो देखो, शॉर्ट लिस्टिंग जारी करने से पहले कि जो लोग फरवरी या और पहले का कह रहे हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग आपकी जारी हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल दावे के साथ, तो देखो शॉर्ट लिस्टिंग में अभी 2-3 और, ठीक है, इसमें डिले हो सकते हैं। किन कारणों से? एक तो 2022 के पैट की एक भर्ती आपकी निकली थी जिसका नाम था आपका प्रवर्तन सिपाही। ठीक है, ये जो साथियों प्रवर्तन सिपाही भर्ती थी, इसमें लगभग 477 पोस्ट थी और लगभग 28,000 छात्र इसमें मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट 2024 में ही कर दिए गए थे। तो अभी न्यूज आ रही है कि मार्च माह में इसकी आपकी परीक्षा हो सकती है। तो एक तो टीए का थोड़ा और आगे इसके चक्कर में आपका पेपर खिंचेगा। ठीक है, तो शॉर्ट लिस्टिंग टीए की देर आएगी। और इसके साथ साथ आपकी 2022 के पैट की ही एक जो भर्ती है बीपीओ, ठीक है, टीए के पहले ये भर्ती आपकी संपन्न करवाई जानी है। और टीए के पहले ही 2023 के पैट से दो और अन्य नोटिफिकेशन निकले थे। एक तो आपने देखा होगा कि फरवरी माह में आपकी 03 परीक्षा 2024 और 04 परीक्षा 2024 की डेट आपकी लग चुकी है। लेकिन टीए के पहले पहले आपकी 05/2024 की भर्ती, ठीक है, और 06 नंबर जो है आपकी भर्ती का जो 2023 के पैट से आपकी निकाली गई थी, इन दो की भी साथियों आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आनी है और इनकी जो परीक्षा है वो भी आपकी संपन्न होनी है। टीए का जो भर्ती का नंबर है साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वो है अपना 07 परीक्षा 2024। ठीक है, ये नोटिफिकेशन का नंबर है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आयोग बिल्कुल सीक्वेंस से अपनी शॉर्ट लिस्टिंग ये जारी कर रहा है। तो इतना इन सब के बाद जाके कहीं साथियों टीए का अपना नंबर आने वाला है। ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि फरवरी माह में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग जारी टीए की जाएगी। और इसमें एक और, ठीक है, एक आपका फैक्ट बनता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एजीटीए के लिए 38,190 छात्रों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। लेकिन ये जो 38,190 छात्र हैं, ये बहुत ही कम छात्र हैं आपकी 3446 वैकेंसीज की तुलना में। तो जिस प्रकार से आयोग ने 03 परीक्षा 2024 और 04 परीक्षा 2024 में लगभग सभी छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया है, इसमें जहाँ तक मुझे याद है 5-6 छात्रों को ही सिर्फ मुख्य परीक्षा से
अलग रखा गया है, मुख्य परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया है, क्योंकि उनका जो स्कोर है वो है नकारात्मक, यानी 0 से कम। सेम आपका टीए में होने वाला है। ठीक है, अधिक से अधिक इसमें खींच लो साथियों तो 50 से 100 लोग ही ऐसे मुझे, ठीक है, लगता है कि होंगे जिनके 0 से कम नंबर हैं। बाकी लगभग सभी छात्रों का, किसी का 1 होगा, 2 होगा, 5, 10, 15, 20 ऐसे नंबर लगभग लगभग सभी छात्रों ने अर्जित किए होंगे। ठीक है, और इस पे 15 गुना वाला भी यूपी ट्रिपल एससी का कॉन्सेप्ट नहीं बैठना है कि कोई एक अलग से कट ऑफ आपकी बनाई जाए कि 10 नंबर जा रही है, 20 नंबर जा रही है। ठीक है, लगभग सभी छात्रों को शॉर्ट लिस्ट में किया जाना है। तो आयोग के पास अलग से कोई रीज़न नहीं है इसकी शॉर्ट लिस्टिंग एक पहले से जारी करने का। आयोग चाहेगा तो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, जब आपका पेमेंट गेटवे ओपन होता है, पोर्टल ओपन होता है फीस पेमेंट के लिए, तब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग जिस प्रकार से 03, 04 परीक्षा की आपकी जारी की गई है उसी प्रकार से जारी करे। तो मेरे हिसाब से तो मार्च माह, ठीक है, चूँकि मैंने आपको जो एग्ज़ाम डेट बताई थी साथियों वो बताई थी अप्रैल। ठीक है, अप्रैल लास्ट। तो मुझे जो प्रबल संभावना लग रही है शॉर्ट लिस्टिंग की वो लग रही है मार्च माह में, कि मार्च माह में एजीटीए की शॉर्ट लिस्टिंग अपनी आएगी। ठीक है, तो सबसे अधिक संभावना साथियों मार्च माह की है। एक और चीज़ मैं आप सभी को बता दूं, जो भी छात्र सोच रहे हैं कि जब शॉर्ट लिस्टिंग आएगी तब मैं तैयारी करूंगा, क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा मुख्य परीक्षा के लिए या फिर नहीं, तो मैं बिल्कुल क्लियर आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपका साथियों धनात्मक में स्कोर है, ठीक है, तब तो आप बिल्कुल बैठ ही रहे हो मुख्य परीक्षा में। ठीक है, लेकिन अगर आपका ऋणात्मक में स्कोर है, ठीक है, यानी कि 0 से कम अगर आपका स्कोर है, तब फिर आप अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी करो। यूपी ट्रिपल एससी के 2023 पैड से किसी भी परीक्षा की तैयारी आप मत करो, क्योंकि देखो ऋणात्मक में स्कोर है तो कोई भी संभावना फिर नहीं बन रही है आपकी मुख्य परीक्षा में बैठने की। लेकिन अगर धनात्मक में आपका स्कोर है तब तो आपको परीक्षा में बैठना ही बैठना है, कोई आपको नहीं रोक पाएगा परीक्षा में बैठने से। ठीक है, तो और धनात्मक ऋणात्मक आप जानते ही हो, 0 से ऊपर धनात्मक कोई भी आपका स्कोर हो, 0.1, 0.2, 0.3, और ऋणात्मक 0 से नीचे माइनस में कोई भी आपका अगर स्कोर है तब आप फिर बाहर रहोगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें साथियों मैंने लगभग यहाँ पे आपकी क्लियर कर दी हैं। सबसे पहले आपका शॉर्ट लिस्टिंग का कि कब तक हो सकती है मैंने बता दिया, लगभग मार्च माह में आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ज़्यादा छात्रों को इसमें बाहर नहीं होना है। ठीक है, और पेपर आपका वही अप्रैल लास्ट मान के आप तैयारी करो। अप्रैल लास्ट में कहीं जाके आपकी परीक्षा तिथि साथियों लग सकती है, क्योंकि आयोग का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत सारी परीक्षाओं को आयोग को संपन्न अभी करवाना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। जो भी मेरे साथी सेट पेपर बैच को ज्वाइन करना चाहे, आप दिए गए क्यूआर कोड पर 49 रुपये पे करके, ठीक है, 49 रुपये पे करके हमारे व्हाट्सअप नंबर 94 510 70 839 इस पर भेज सकते हो और सेट पेपर बैच में जुड़ सकते हो। सेट पेपर के साथ साथ जो भी हमारे साथी एजीटीए की कंप्लीट सिलेबस की नोट्स पीडीएफ लेना चाहे तो मात्र 149 रुपये की एक छोटी सी फीस में आप लोग सेट पेपर प्लस नोट्स पीडीएफ, ठीक है, दोनों को बाय कर सकते हो साथियों। सेम दिए गए क्यूआर कोड पे 149 रुपये पे करके आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर 94 510 70 839 पर भेजना है, और तत्काल बाद आप अगर नोट्स पीडीएफ बैच ज्वाइन करते हो तो आपके स्क्रीनशॉट के तत्काल बाद आपको जो पीडीएफ्स हैं सभी आपके ही नंबर पे उपलब्ध करवा दी जाएंगी। अगर आप सेट पेपर बैच ठीक है ज्वाइन कर रहे हैं तब तो फिर आपको एप्लीकेशन में जोड़ा जाएगा, और एप्लीकेशन में टीचमेंट में आपको जोड़ के आपका जो पूरा बैच है वहाँ पे साथियों कंडक्ट करवाया जाएगा। इस बैच में जैसे कि मैंने आपको बताया था 10 प्रिंटेबल पीडीएफ आपको मिलेंगी, और बाकी 15 जो सेट पेपर रहेंगे आप लोग एप्लीकेशन पर ही साथियों अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं तो दोस्तों फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।